हेलो एवरीवन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी कि RUHS की तरफ से यहाँ पर मेडिकल की रिक्रूटमेंट की जा रही है। मेडिकल ऑफिसर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो पोस्टें निकाली हैं मेडिकल लाइन में, ये निकाली हैं 840 पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। तो थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो उन्होंने पोस्टें निकाली हैं इसके लिए 17 अक्टूबर 2022 से यहाँ पे फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 6 नवंबर 2022 रात को 11:55 पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए करेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपका फॉर्म रहेगा उसकी करेक्शन की जो डेट है वो 10 से लेकर 13 नवंबर 2022 के बीच में यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो एडमिट कार्ड है इसकी टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है 28 नवंबर 2022। और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि जो आपका एग्ज़ाम रहना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट रहना है उसकी डेट इन्होंने लिखी है 30 नवंबर 2022 को आपका ऑनलाइन टेस्ट रहना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो ईमेल आईडी इन्होंने दी है इस ईमेल के ज़रिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें दोस्तों तो स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस इन्होंने लिखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस, यानी कि जो ये फॉर्म आप फिल करोगे तो इसके लिए जो आपको नॉन रिफंडेबल जो फ़ीस देनी है वो 5,000 रुपये यहाँ पे रखी है इन्होंने फ़ीस। अगर आपकी SC ST कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 2,500 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी है। ठीक है दोस्तों, और ये फ़ीस जो है आप किस तरीके से पे कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन करना आपको ऑनलाइन ही है, यानी ऑनलाइन ही आपको ये पे करनी है। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए इन पोस्टों के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर की ये जो पोस्ट है तो इसके लिए यहाँ पे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो MBBS होना चाहिए और RMC रजिस्ट्रेशन जो है परमानेंट आपका होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि मान लीजिए इन केस परमानेंट RMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास नहीं है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, अगर आपके पास RMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है देन इट मस्ट बी अपलोडेड, यानी कि ये 2/12/2022 तक जो है आपको ये अपलोडेड अप टू 2/12/2022 तक आपने ये अपलोड करनी है बाय एडिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करके आप 2/12/2022 तक यहाँ पे ये जो RMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करना है। और ये इन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी है, यानी मस्ट आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि, टू रीड टू राइट एंड स्पीक, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए इन पोस्टों के लिए जो आपकी उम्र है वो क्या होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी उम्र जो है वो 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 45 साल तक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और वो मिलेगा इन अपर एज लिमिट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान शैल बी एप्लीकेबल। तो एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें
तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु आर नॉन बोनाफाइड रेजिस्टेंस ऑफ राजस्थान, यानी कि जो नॉन बोनाफाइड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रीट किया जाएगा एज ए जनरल कैंडिडेट्स की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा एंड विल नॉट बी गिवन एनी बेनिफिट ऑफ एज या फिर फीस रिलैक्सेशन का उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे अधिकतम आयु यानी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है वो 50 वर्ष तक भी अगर आप हैं तो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे स्केल इन्होंने रखी है। तो पे स्केल इन्होंने कितनी रखी है, 15,600 से लेकर 39,100 रुपये यहाँ पे इन्होंने पे रखी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या लिखा है, अगर कैंडिडेट्स को वो बेनिफिट लेना चाहता है, रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको मस्ट सब यानी कि फिर आपको अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो जैसे आपके पास EWS होगी, SC कैटेगरी होगी, ST कैटेगरी होगी, OBC कैटेगरी होगी, MBC कैटेगरी होगी, तो ये आपको अटेस्ट करके आपको सबमिट करनी है, तभी जाके आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करके देख लेते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसमें आपको पर्सनल, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारी चीज़ें उसमें फिल करनी है आपको। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेज आती है ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट करने की, ठीक है। तो उसके बाद ही आपके पास जो आपका फॉर्म है वो सबमिट होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि कैंडिडेट को यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए, एज इट विल बी यूज्ड थ्रू एंटायर प्रोसीजर ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि ये आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ये आपको ज़रूरी यहाँ पे डालनी है और ये एक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इस वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.ruhsraj.org। इस वाली एप्लीकेशन पे आपको जाना पड़ेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे अपना नाम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, RMC रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह आपको डालनी है। इसके साथ ही आपको अपने साथ यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID प्रूफ रखना है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया। इसके साथ ही आपके पास वैलिड एंड एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि आप उस पर SMS को रिसीव कर सकें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स विद परसेंटेज और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए ये सारी डिटेल्स डालनी है। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल कॉपी ऑफ स्कैन्ड फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन डालना है, जो कि 200 KB साइज़ का होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। और ये JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में ही यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले आपको वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया इस वाली वेबसाइट को ओपन करना है। फिर यहाँ पे प्रेस करना है आपको मेडिकल ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बटन पे आपको प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर आगे जो भी डिटेल्स है जैसे मैंने अभी आपको बताया वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं और देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट हो तो। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। देखिए पेमेंट डिटेल्स दी हैं, किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है जी। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं
तो स्क्रॉल होने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि फ़ोटो आईडी, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट। तो ये आपको एज ए फ़ोटो आईडी के तौर पे अपलोड करना है। फिर EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कीजिए, PWD सर्टिफिकेट आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए। अच्छा, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए। इसके साथ ही आपको 6th नंबर पर यहाँ पे देखिए परमानेंट राजस्थान मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। साथ में यहाँ पे स्कैन कॉपी सिग्नेचर की आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, स्कैन कॉपी राइट थंब इम्प्रेशन की भी आपको अपलोड करनी है यहाँ पे, और स्कैन कॉपी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वो भी आपको अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इन्होंने क्या लिखा है कि परमानेंट RMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, देन इट मस्ट बी अपलोडेड फ्रॉम 1/12/2022 से लेकर 2/12/2022 तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं बाय एडिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करके। तो डेट क्या दी है, 1/12 से लेकर 2/12/2022 तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को एडिट करके आप RMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे करेक्शन की डिटेल्स दी, करेक्शन इन द करेक्शन इन द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया हुआ है उसको करेक्शन अगर आपने करना है, मान लीजिए कोई उसमें एरर वगैरह आ गया होगा, ठीक है, कुछ गलती से आपने गलत वहाँ पे भर दिया, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी डेट इन्होंने दी है 10/11/2022 से लेकर 13/11/2022 तक यहाँ पे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की स्कीम है वो क्या रहनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और विल बी गिवन द कैंडिडेट्स। तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, यानी कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहना है। तो 100 क्वेश्चंस अगर आएंगे तो 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप गलत क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका यहाँ पे मार्क्स जो है वो नहीं कटेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन आपका रहेगा ये रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पे एग्ज़ाम रहना है। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो सेंटर है एग्ज़ामिनेशन का, जो सेंटर है वो यहाँ पे आपका जयपुर में रहेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये जो RUHS है इसके पास पूरा राइट है, ये कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करके देखते हैं, हो सकता है कुछ और इम्पोर्टेंट हो दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों। सो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।